दोस्तों, इस कहानी में हम एक ऐसे मशहूर चोर को देखेंगे जो अक्सर महंगी पेंटिंग चुराया करता है और जब उसे पकड़ने के लिए एक ऑफिसर को हायर किया जाता है, लेकिन वो उसे भी अपने प्यार में फंसा लेता है। तो चलिए देखते हैं, क्या वो ऑफिसर उस चोर को पकड़ पाएगी या उसके ही प्यार में पागल हो जाएगी। कहानी की शुरुआत में हम गुने नाम के आदमी को देखते हैं जो एक आर्ट म्यूजियम में जाता है। वो वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके वहाँ रखी एक पेंटिंग को बड़ी आसानी से चुरा लेता है। उसी केस की सिलसिले में वहाँ ऑफिसर आलिन और ओजान पहुँचते हैं। जब वो वहाँ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो चोर सारी कीमती पेंटिंग को छोड़कर उस पेंटिंग को चोरी करके ले गया जिसकी कीमत बिल्कुल कम थी। ओजन आलिन से कहता है, हमें उस चोर तक पहुंचने के लिए उन पेंटिंग के बारे में जानना होगा। आलिन कहती है, चुराई गई पेंटिंग प्यार की निशानी है और चोर उन्हीं पेंटिंग को चुराता है जो ज्यादा मशहूर नहीं होती। ऐसे ही कुछ पेंटिंग को छांटकर आलिन पता लगा लेती है चोर अगली पेंटिंग कौन सी चुराने वाला है। इसी सिलसिले में आलिन अपने चिप से परमिशन लेने के लिए जाती है, लेकिन चिप आलिन से कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है कि चोर उसी पेंटिंग को चुराने वाला है। लेकिन आलिन उन्हें बताती है चोर उसी पेंटिंग को चुराएगा क्योंकि वो ज्यादा मशहूर भी नहीं है और उसमें प्यार की निशानी भी है। तो चिप भी उन्हें वहां जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। आलिन और ओजन उस आर्ट गैलरी में पहुंचते हैं और जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखने के लिए जाते हैं तो वहां का अलार्म बजने लगता है। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वो पेंटिंग भी चोरी हो चुकी थी। आलिन देखती है चोर पेंटिंग को लेकर वहां से जा रहा होता है, इसलिए आलिन उसका पीछा करने लगती है। लेकिन बाहर जाकर आलिन को पता चलता है वो चोर और कोई नहीं बल्कि आलिन का एक्स बॉयफ्रेंड गुने था, जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन कुछ सालों पहले गुमशुदा हो गया था। आलिन उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि गुने आलिन को अचानक छोड़कर चला गया था, इसलिए आलिन उससे नफरत करने लगी थी। आलिन को अब भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है वो गुनाह ही था। आलिन इस बारे में अपने चिप को बताती है, लेकिन उन्हें ये बात अजीब लगती है क्योंकि गुने पहले ही करोड़पति है, वो पेंटिंग क्यों चुराएगा। इसलिए वो आलिन से कहते हैं, शायद तुम गुने से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। वही आलिन जब अपने ऑफिस पहुंचती है जहां ओजन उससे गुना और उसकी पुलिस ऑफिसर बनने कहानी पूछता है, तो आलिन बताती है, मैं गुने की वजह से पुलिस अफसर नहीं बनी, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखा है, इसलिए उसका गुना से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ओजन आलिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे अपने प्लेन के बारे में पूछता है, तो आलिन उसे बताती है, गुने को पता नहीं है मैं पुलिस अफसर हूँ, इसलिए मैं गुना के फिर से करीब जाने का नाटक करूंगी और उसे रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। अगले सीन में आलिन एक पार्टी में जाती है जहाँ गुने भी होता है। गुने आलिन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आलिन को बहुत टाइम बाद देखा था। वो आलिन से कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम पेरिस जा चुकी थी। लेकिन आलिन गुने के एक भी बात नहीं सुनती और गुने को बताया जाता है आलिन एक आर्ट गैलरी की ओनर है और इस तरह से आलिन का प्लेन काम करने लगता है। अगले दिन गुने आलिन से मिलने उसके होटल जाता है और उसे सफाई देने लगता है, लेकिन आलिन उसकी एक बात नहीं सुनती। गुने आलिन से डिनर पर जाने के लिए कहता है तो आलिन भी मान जाती है क्योंकि ये आलिन का प्लेन था। शाम को डिनर करते समय गुने आलिन को बताता है, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि मैं खुद ही डरना लगा और मैं अपने ही प्यार से डरकर दुनिया से दूर भाग गया और जब मैंने वापस आकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की तब तक तुम पेरिस जा चुकी थी। गुने आलिन से एक और मौका मांगता है अपने प्यार को साबित करने के लिए, तो आलिन भी उसे एक मौका दे देती है क्योंकि आलिन को तो गुना को रंगे हाथों पकड़ना था। वही ओजन को भी गुने के साथियों के बारे में पता चल जाता है, जिनमें से एक वेरा नाम की हैकर होती है और दूसरा उमर नाम का एक ड्राइवर, और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो लोग अगली चोरी की तैयारी कर चुके हैं। वही रात के समय आलिन गुने के वेयर हाउस की छानबीन करने के लिए जाती है जहाँ उसे कुछ नक्शे मिलते हैं जिनकी मदद से वो उनके प्लेन के बारे में जान पाएगी। आलिन जब वहाँ छानबीन कर ही रही होती है तभी वहाँ वेरा आ जाती है, जिससे वेरा और आलिन के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। वेरा आलिन को उसका मास्क उतारने के लिए कहती है, लेकिन आलिन किसी तरह वेरा को चोट पहुंचाकर वहां से निकल जाती है। वेरा गुना और उमर से मिलकर उन्हें बताती है, किसी को हमारे बारे में पता चल गया है और वो एक लड़की है, शायद वो एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन गुना उसे कहता है, ये काम कोई नौसिखिया ही कर सकता है। वही आलिन को चोरी की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो गुने के साथ वक्त बिताने लगी। गुने आलिन से कहता है, मैं 2 दिनों के लिए पराग जा रहा हूँ, तो आलिन उसे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अब गुने चाहकर भी आलिन को अपने साथ जाने से रोक नहीं सकता था क्योंकि वो आलिन से बहुत प्यार करता है। अब देर रात आलिन जब सो जाती है तो गुने उसे उठाकर बेड पर सुला देता है, लेकिन जब गुने की आंख लगती है तो आलिन उठकर गुने के घर की छानबीन करने लगती है और वहाँ छानबीन करते समय आलिन को एक स्केच दिखाई देता है जो आलिन का ही था, जिसे सालों पहले गुने ने आलिन के लिए
बनवाया था। ये देखकर आलिन परेशान हो जाती है और उसे अपना प्यार फिर से याद आने लगा। वही अगली सुबह जब आलिन की आंख खुलती है तो वो गुने के पास जाती है, जहाँ वो उसे कहता है हम अभी पराग जा रहे हैं, और वो आलिन को नए कपड़े देकर उसे एयरपोर्ट लेकर जाता है, जहाँ प्लेन में जाकर आलिन की मुलाकात वेरा से होती है। वेरा आलिन को देखकर सोच में पड़ जाती है और उसे आलिन के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो उमर गुना से कुछ कह नहीं पाती। वही गुने अब आलिन के साथ वक्त बिताने लगा और उसका अपने काम से ध्यान हटने लगा। दूसरी तरफ वेरा उमर से कहती है मुझे आलिन पर शक है, मुझे लगता है उस रात वेयर हाउस में आलिन ही आई थी, लेकिन उमर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वही आलिन और गुना एक साथ काफी समय बिताते हैं और साथ में घूमते हैं। शाम को जब आलिन अपने घर आती है तो उसे वहाँ ओजान मिलता है, जो उसका साथी पुलिस अफसर है। वो आलिन से कहता है मुझे लगता है तुम गुने के प्यार में पिघल रही हो और हमें चिप ने वापस बुलाया है, लेकिन मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया। अगर हमने अब साबित नहीं किया कि गुने ही वो चोर है तो वो इस मिशन को डिसमिस कर देंगे। वही रात को गुने आलिन को वो शो दिखाने के लिए ले जाता है जिसे आलिन सालों पहले देखना चाहती थी, और इसी बीच अब आलिन भी गुने से प्यार करने लगी थी। शो देखने के बाद जब आलिन और गुने घर आते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और रूम में जाकर फिजिकल होने लगते हैं, लेकिन आलिन अपने आप को रोक लेती है और गुने से दूर चली जाती है। अगली सुबह गुने आलिन से कहता है मुझे कुछ जरूरी मीटिंग्स में जाना है। दरअसल आज वो दिन था जहाँ गुने चोरी करने वाला था और आलिन को भी इसी वक्त का इंतजार था, इसलिए वो ओजान के साथ गुने का पीछा करने लगती है, जहाँ गुने सीसीटीवी से अपना चेहरा छुपाते हुए म्यूजियम के अंदर चला जाता है। आलिन और ओजान को लगता है गुने उन दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है। गुने वहाँ से भी पेंटिंग चुरा लेता है। वो इस बार भी आलिन के हाथ नहीं लगता और वहाँ से निकल जाता है। आलिन भी गुने का पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ भी आलिन की किस्मत खराब थी, क्योंकि गुने शहर की ऐसी गलियों से निकल जाता है जहाँ से आलिन की कार नहीं निकल सकती, जिससे आलिन बहुत दुखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओजान आलिन से कहता है ये हमारा आखिरी मौका था, लेकिन आलिन हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो ओजान से कहती है तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ओजान आलिन के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वही रात के समय आलिन गुने के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ वो फेजल नाम के एक बिजनेस से मिलते हैं, जिसकी कंपनी गुने खरीदने वाला है। फेजल करोड़ों की पेंटिंग खरीदता है और उन्हें और महंगे दामों में बेचता है, इसलिए वो गुने और आलिन को उन पेंटिंग को दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ जाने के लिए उसके चेहरे और उसकी आवाज की जरूरत पड़ती है। फेजल ना तो आर्ट के बारे में कुछ जानता था, न ही वो आर्ट कलाकारों की इज्जत करता था, इसलिए गुने ने फैसला किया वो फेजल की ही पेंटिंग्स चुराएगा, और ये बात आलिन भी अच्छे से समझ जाती है। अगले सीन में हम गुने को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। गुने उन्हें फेजल की पेंटिंग चुराने का प्लान बताता है, लेकिन ओमर गुने से कहता है ये इतना आसान नहीं है, फेजल बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन गुने उनकी बातें नहीं सुनता और चोरी करने का प्लान बनाने लगता है। वही दूसरी तरफ आलिन भी इसी चोरी का इंतजार कर रही थी। गुने ने ओमर से फेजल के सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में कैमरे लगवा दिए ताकि वो फेजल की आवाज रिकॉर्डिंग कर सके, और गुने एक जापानीज एआई कंपनी से फेजल के चेहरे का 3D होलोग्राम बनाने की तैयारी करने लगा। गुने को ये सब काम करना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब गुने चोरी करने के लिए जाता है तो फेजल भी वहाँ आने लगता है। वेरा गुने से वापस आने के लिए कहती है, लेकिन गुने वेरा की बात पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है और दरवाजा खोल लेता है। वही वेरा डरने लगती है क्योंकि गुने वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, और अब फैसल भी अंदर आ जाता है, लेकिन फेजल गुने तक पहुँचता उससे पहले ही फेजल को वहाँ से वापस जाना पड़ा। वेरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल आलिन को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था क्योंकि वो भी वहाँ अंदर आ गई थी। वो फेजल को वहाँ होने वाली चोरी के बारे में बताती है और उसे अपना कार्ड बताते हुए अपने बारे में बताती है, लेकिन फेजल आलिन का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे लगा रहा था उसके घर में कोई चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन उसी वक्त अलार्म बजने लगता है और फेजल को पता चलता है उसकी एक पेंटिंग चोरी हो गई है। फेजल वापस आकर आलिन को मारते हुए उस चोर के बारे में पूछता है, लेकिन आलिन उसे गुने के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता था फेजल गुने को मार डालेगा। ओजान भी वहाँ आ जाता है और आलिन को अपने साथ ले जाता है। ओजान को पता था फेजल बहुत खतरनाक इंसान है, इसलिए वो आलिन को सब कुछ भूलने के लिए कहता है। वही अगली सुबह जब आलिन की आंख खुलती है तो फेजल वहाँ आ जाता है और उसे पता चल चुका था गुने ने उसकी पेंटिंग चुराई है। अब फेजल गुने के पास पहुँचे उससे पहली आलिन गुने के पास पहुँचने की कोशिश करती
जाती है। आलिन जब गुने के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है गुने को उसके बारे में सब पता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। गुने उसे कहता है, सालों पहले मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था और मुझे 6 महीने की सजा हो गई थी। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था, लेकिन फिर तुम मुझे कभी मिली ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए अपनी पहचान सबके सामने लाई। अब आलिन तो गुने को पकड़ नहीं पाई, लेकिन फेजल उसे पकड़ लेगा, इसलिए आलिन गुने का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल के बीच बने एक घर में चले जाते हैं। उस घर में वो सारी पेंटिंग रखी हुई थी जिसे गुने ने चुराया था। गुने आलिन को अपने चोरी करने की वजह बताता है। गुने के नाना पेंटिंग बनाया करते थे, लेकिन उनके हुनर की किसी ने कद्र नहीं की, और सालों पहले तुमने मुझे कहा था मोनालिसा की पेंटिंग तब मशहूर हुई थी जब वो चोरी हुई थी, और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उन पेंटिंग को चुराना शुरू किया जो कीमती तो है लेकिन मशहूर नहीं है, ताकि किसी भी आर्टिस्ट को अपनी बनाई हुई पेंटिंग पर दुख ना हो, क्योंकि गुना के नाना की मौत इसी वजह से हुई थी। फेजल भी गुने को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गुने को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था, और ऐसी सिचुएशन में भी वो आलिन से पूछता है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। आलिन गुने को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। आलिन व गुने वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते और फेजल के हाथ लग जाते हैं। लेकिन ओजान वहाँ आ जाता है, क्योंकि गुने ने ओजान के साथ मिलकर फेजल को फंसाने का प्लान बनाया था। गुने ने फेजल के खिलाफ ओजान को सबूत देकर अपना काम पूरा किया है, इसलिए वो गुने को अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि ना तो गुने ने इतना बड़ा गुनाह किया था, ना ही उनके पास गुने के खिलाफ कोई सबूत था। वही अब आलिन भी गुने को माफ कर देती है और उसे एक और मौका देकर अपने रिश्ते को बचा लिया, और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।